वंदे मातरम। आज अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस की वर्षगांठ है। आज के दिन पूज्य महात्मा गांधी ने पूरे देश भर को करो या मरो का नारा देते हुए देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए एक अभियान छेड़ा था, जिसे अरुणा आसफ अली जी ने पूरी ताकत से मुंबई में तिरंगा फहराकर देश के लिए एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था, और जिसका परिणाम रहा कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज इन आज़ादी के मूल्य बदल रहे हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्र के संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के नीति निर्माताओं ने, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले महान नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश की आवाम को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया था, आज वह संकल्प धूमिल होता दिखाई दे रहा है। देश की हुकूमत जिस तरह से लोकतंत्र को खरीद फरोख्त के द्वारा खत्म करने का प्रयास कर रही है, देश की हुकूमत जिस तरह से आज संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह निर्वाचन आयोग हो, चाहे अन्य हमारी संवैधानिक संस्थाएं हो, उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है, जिससे पूरा का पूरा समाज का ढांचा और संविधान हमारा कमजोर हो रहा है। हमारे सामने पिछले दिनों जिस तरह से लोकतंत्र को खरीदने, लोकतंत्र को कुचलने का उदाहरण मध्य प्रदेश में सामने आया है, जिस तरह से राजस्थान की सत्ता को देश की हुकूमत कमजोर करने का काम कर रही है, उससे हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आज जब हम करो या मरो के नारे के साथ भारत को आजाद दिलाने की उन स्वर्णिम पलों को याद करते हैं, तो हमें इस बात को विचार करने की जरूरत है कि क्या वास्तव में जो हमें आजादी दिलाई गई थी, वह आजादी आज सुरक्षित है? आज हमारे देश की जनता के हाथ में वह लोकतंत्र की ताकत है, वह संविधान की ताकत है, जो उस समय के हमारे महान राजनेताओं ने हमारे देश की जनता को सौंपी थी। आज एक बार फिर हमारे देश की आज़ादी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से वैचारिक रूप से देश की जनता को गुलाम बनाया जा रहा है, जिस तरह से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, यह एक भयंकर बड़ी गुलामी का संकेत है, और देश की जनता को इस बारे में विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस सेवा दल आपसे आह्वान करता है कि आज के दिन जिस तरह से करो या मरो का नारा इस देश को आजाद कराने के लिए दिया गया था, आज वह फिर देश की जनता के सामने करो या मरो का नारा हमारे सामने आता है कि आज हम फिर देश की वैचारिक आज़ादी को सुरक्षित रखें, देश की संवैधानिक आज़ादी को सुरक्षित रखें, और देश को एक मजबूत अखंड प्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में एक बार फिर स्थापित करने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।